सिराज भाई मैंने एफएससी कर लिया और अभी मुझे बहुत मुश्किलात हो रही है फील्ड चूज़ करने में, तो आप मुझे थोड़ा गाइड कर दें तो बड़ी मेहरबानी। और अपनी एफएससी होगी ने समझ नहीं आती होना कि क्या करांगे इंजीनियरिंग तो चाह दी है। अस्सलाम वालेकुम शिदात भाई मेरी एफएससी हो गई है और अब आगे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सो अगर आप थोड़ी बहुत हेल्प करते थे तो। यार शिदात भाई एफएससी तो हो गई है, अब समझ नहीं आ रही कि फील्ड कौन सी रखें और यूनिवर्सिटी कौन सी रखें। बिल्कुल कंफ्यूज होकर रह गए हैं यार। मुझे बहुत मुश्किलात समझ नहीं आती होना कि क्या करा। गर्मी बहुत हो रही है यार आज। अबे तेरी बत्ती क्यों गुल है आज? क्या हो गया? क्या टेंशन है बता यार। शहजाद भाई समझ नहीं आ रहा फील्ड कौन सी चूज करूं। तो इसमें टेंशन की क्या बात है? मैं हूं ना, मैं समझाता हूं तुझे। हैं? मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोगों को ये टेंशन खा रही है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखना, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। देखो बात ऐसी है कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि नर्सरी से लेकर 12th तक बच्चे की कैरियर काउंसलिंग पर कोई ध्यान दिया ही नहीं जाता। इसके नतीजे में होता यह है कि 80% बच्चे एफएससी के बाद इसी कंफ्यूजन में मुब्तला रहते हैं कि आखिर कौन सा कैरियर उन्हें परस्यू करना चाहिए। समझ रहे हो? अब देखो एजुकेशन सिस्टम के इस फ्लॉ को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अपनी तरफ से आपको गाइड करके आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ। तो होता कुछ यूँ है कि नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक पूरी क्लास इत्तेहाद के साथ एक ही फील्ड में एजुकेट हो रही होती है। हमारे बीच में कोई एजुकेशनल बैरियर नहीं होता, इसलिए ये इत्मीनान होता है कि कोई किसी किस्म की रेस में नहीं। फिर मैट्रिक में छक्के चौके मार कर हम में से कोई इंजीनियरिंग की लीग में आ जाता है और कोई मेडिकल की लीग। कंप्यूटर साइंस वाले तो ख्वार ही रहते हैं। खैर फिर यहाँ भी थोड़ा बहुत इत्तेहाद कायम रहता है और कम से कम ये इत्मीनान ज़रूर रहता है कि सारी क्लास एक ही कोर्स पढ़ रही है और एक ही फील्ड में है, इसलिए ज़्यादा कंपटीशन यहाँ भी नहीं होता। यानी कि दिल को तसल्ली यहाँ भी है, फट नहीं रही। फिर एफएससी में भी छक्के चौके लगते हैं और रिज़ल्ट आता है, और रिज़ल्ट आने के बाद महीना डेढ़ तो आपकी लाइफ में सुकून होता है और कोई टेंशन लाइफ की आपको नहीं होती। लेकिन फिर आता है वो वक्त कि जब यूनिवर्सिटियों के एडमिशन खुलने शुरू हो जाते हैं और आपकी फटनी शुरू हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाएं तो आपको क्या करना चाहिए? मैं बता, आखिर 1 साल एक्सपीरियंस है भाई का। देखो पहले तो करो ये कि वक्त लगाओ, जहन पे थोड़ा बोझ डालो और खोजो कि तुम्हारा इंटरेस्ट है क्या। बट आई नो कि हर किसी के लिए ये खोज इतनी आसान नहीं है। अब अगर ये आपसे नहीं होता, यानी कि आपको अपनी इंटरेस्ट की फील्ड नहीं मिलती, तो फिर आपको करना ये चाहिए पहले नंबर पे ऐसी फील्ड ढूंढो कि जो आपको करने में ईजी लगे। समझ? और दूसरा ये कि जो फील्ड आप चूज़ कर रहे हो वो कम से कम मार्केट सैचुरेटेड ना हो। पहली बात जो मैंने कही, इससे मुराद ये है कि देखो अगर आप एक काम कर रहे हो और जो आपकी पसंद के मुताबिक भी नहीं है और ऊपर से वो मुश्किल भी है, तो डेफिनेटली वो कर दे, वो आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आएगा और आप सक्सेस से दूर होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट चूज द फील्ड विच इज़ ईजी फॉर यू टू डू। दूसरी बात जो मैंने कही, तो देखो डेफिनेटली पाकिस्तान में रहते हुए जब आप फील्ड चूज़ करते हो तो उसकी स्कोप को कंसिडर करना और उसको देखना कि वो मार्केट सैचुरेट हो रही है या नहीं हो रही, ये बहुत लाजमी फैक्टर है, क्योंकि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और मार्केट सैचुरेशन का जो फैक्टर है हमें देखना पड़ता है। पाकिस्तान में जो सैचुरेटेड फील्ड्स है उनमें से एक एग्जांपल इंजीनियरिंग है, क्योंकि हर कोई इसी में डिग्री ले रहा है बिना किसी विजन और थॉट प्रोसेस के, इसीलिए इस फील्ड में अनएम्प्लॉयमेंट आई हुई है। तो मेरा मशवरा है कि जब तक आप पाकिस्तान में तो सैचुरेटेड फील्ड से तो दूर ही रहो। तो यही वो 2 पॉइंट्स हैं जिनको लेकर आप इजीली अपनी फील्ड चूज कर सकते हैं और ये कंफ्यूजन जो है सारी इससे दूर हो सकती है, क्योंकि मैंने भी यही किया है। इसके अलावा एक फ्री एडवाइस ज़रूरी नहीं है, बट ले लो तो अच्छा है। तो जो फ्री एडवाइस मैं देना चाह रहा था वो ये कि फॉर एग्जांपल आपने एक फील्ड चूज कर ली है और अब आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेलेक्ट किए हैं कि मैंने अप्लाई करना है, और एक तीसरी बैकअप प्लान पे किसी छोटी सी फील्ड में आपने अप्लाई कर दिया है। अब उन 2 यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन जो बैकअप प्लान वाली यूनिवर्सिटी थी उसमें आपका एडमिशन हो गया, लेकिन आप चाह रहे हो कि आप साल ज़ाया करना चाहते हो, लेकिन आपके घर वाले आपको कहते हैं कि साल ज़ाया नहीं करो और पढ़ लो, अगले साल फिर ट्राई कर दे। तो खबरदार अगर ये गलती आपने की, क्योंकि एक बार आप गलत फील्ड में चले गए तो ज़िंदगी झंडवा। हमारे साथ ये हो चुका है। इसलिए साल ज़ाया कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 साल ज़ाया करने से 1 साल बहुत अच्छा। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।